अब स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 5.4 का दूसरा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि निम्न संख्याओं में से प्रत्येक के वर्गमूल के अंकों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि दो दो के जोड़े बनाने हैं, दो दो अंकों के जोड़े बनाने हैं। तो यहाँ पे देखो दो अंकों का एक जोड़ा बना, इसका मतलब इसका जो वर्गमूल आएगा उसमें कितना अंक आएगा, एक अंक। वर्गमूल में अंक कितना होगा, एक। बस ये क्वेश्चन सारे ऐसे हमें करेंगे। इसमें देखो लास्ट से दो दो अंकों का जोड़ा बनाना है, तो ये एक जोड़ा बन गया और लास्ट में क्या बचा, एक ही अंक बच रहा है। जोड़े हमेशा बना से जैसे लास्ट से इकाई की तरफ से कितने अंक हो गए, दो दो अंकों वाले। तो ये एक जोड़ा बना और लास्ट में बच गया एक अंक, तो इसको भी एक जोड़े में गिनेंगे। अगर लास्ट में एक अंक बच जाता है तो उसको भी जोड़े में गिनना है। तो यहाँ पे एक और दो अंक यानी दो जोड़े बने, तो इसके वर्गमूल में वो कितने अंक आ जाएंगे, दो अंक आ जाएंगे। इसी प्रकार इसमें गिनेंगे, दो दो के जोड़े बनाएंगे, एक जोड़ा ये और एक जोड़ा ये। तो कितने जोड़े बने, दो जोड़े बने। तो यहाँ पे इसके वर्गमूल में जो अंक है वो कितने आ जाएंगे, दो अंक आएंगे। इसका जो वर्गमूल आएगा उसमें कितने अंक होंगे, दो अंक। तो यहाँ पे देखो एक जोड़ा, दो जोड़ा और ये एक अंक बचा है, तो इसको भी एक जोड़े में गिनना है। तो एक दो तीन यानी इसके वर्गमूल में जो अंक होंगे वो कितने होंगे, तीन अंक हो जाएंगे। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो दो दो अंकों का जोड़ा बनाना है, एक ये दो और एक ये तीन। इसका मतलब कि इस संख्या के वर्गमूल में जो अंक होंगे वो कितने अंक होंगे, तीन अंक होंगे। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था। अब चल करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्न दशमलव संख्या के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। इस बार हमारे पास जो संख्याएं हैं वो दशमलव संख्याएं आ चुकी है, तो इनका वर्गमूल भी हम भाग विधि से ज्ञात करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखो इधर से जोड़ा बनाते हैं, एक जोड़ा और ये दूसरा जोड़ा। तो हमें इनका वर्गमूल ज्ञात करना है। जो हमने भाग विधि से वर्गमूल निकाले थे उसी पैटर्न को यहाँ पे इस्तेमाल करना है। तो पहला जोड़ा ये और दूसरा ये। अगर एक अंक भी बचता है तो उसको हम एक जोड़े में गिनेंगे। अब दो के लिए हमें एक ऐसी संख्या लेनी है कि जिसका वर्ग या तो दो आए या दो से कम आए। तो हम जानते हैं एक का वर्ग कितना होता है, एक। दो का वर्ग हो जाता है चार, जो कि इससे बड़ा हो जाएगा। तो हम किसका वर्ग लेंगे, एक का वर्ग। यहाँ पे एक, यहाँ पे एक और यहाँ पर भी एक। एक को एक से गुणा करके इधर लिखेंगे और एक में एक जोड़ के यहाँ पे लिख देंगे। दो में से एक गया, एक बचा। अब आगे पूरा का पूरा जोड़ा लिखते हैं। तो बस यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि जब दशमलव के बाद वाला जो भी अंक है वो यहाँ पे आ जाता है तो यहाँ पे तुरंत क्या लगा देना, आपको दशमलव लगा देना। बस इसमें इतना सा ही जो है थोड़ी सी अलग चीज़ें करनी है। क्या करना है कि जब दशमलव के बाद वाली अंक यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं अंकों को, दशमलव के बाद वाले जो भी अंक है उनको यहाँ पे लिखने के बाद तुरंत यहाँ क्या लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे। अब नॉर्मल कैलकुलेशन करनी है। अब इस दो का भाग देना है एक में, लेकिन एक में जाएगा नहीं तो हम एक अंक और ले लेंगे। कितना हुआ, 15। 15 में दो का भाग अधिकतम कितनी बार जाता है, 7 बार। तो देखो अगर हम यहाँ पे 7 लिखेंगे और यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, 7, लेकिन 7 को 7 से गुणा करने पे कितना आएगा, 49। तो यहाँ पे कितना बनेगा, 9। जबकि आ कितना रहा है यहाँ पे, 6। इसका मतलब है 7 रखेंगे ना, तो 7 रखने पे जो भी संख्या आएगी वो 156 से क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। इसका मतलब हम कितना रखते हैं, यहाँ पे 6 रखेंगे। तो इधर भी 6, इधर भी 6 और इधर भी 6। तो 6 को 6 से गुणा किया तो 36। ये 3, 6 दूनी 12 और 3 15 और शेष पल आ गया 0। तो 2.56 का जो वर्गमूल है वो होगा 1.6। इसी प्रकार से हमें सारे सवाल करने हैं। तो अब निकालते हैं 7.29 का वर्गमूल।
तो इधर से हमने क्या किया, दो दो के जोड़े बनाए, लेकिन लास्ट में एक अंक बचा है तो उसको भी एक जोड़े में गिनना है। अब 7 के लिए हमें एक ऐसी संख्या लेनी है जिसका वर्ग या तो 7 हो या 7 से छोटा हो। हम जानते हैं कि 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9, लेकिन 9 तो 7 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए 2 का वर्ग लेंगे। यहाँ पे भी 2, इधर भी 2 और ऊपर भी 2। 2 और 2 को जोड़कर यहाँ नीचे लिखना है, थोड़ी सी जगह छोड़कर लिखना है, और 2 को 2 से गुणा करके यहाँ पे लिखना है। 7 में से 4 गए तो कितना आया, 3। अब देखो आगे पूरा का पूरा जोड़ा लेते हैं तो 2 9 29 आ जाएगा। लेकिन देखो दशमलव के बाद, जैसे ही हमने दशमलव के बाद वाली संख्या यहाँ पे लिखी तो तुरंत क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। अब 4 का भाग हम देंगे किस में, 32 में, तो कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। तो 8 बार यहाँ पे लिखते हैं ना, तो 8 घंटे 64। इसका मतलब यहाँ पे तो 9 आना चाहिए था, लेकिन आ क्या रहा है, 4। इसका मतलब कि इसको गुणा करने पे 329 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, 8 की जगह 7 रखना। ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे संख्या रखने पर जब मान 329 से बड़ी संख्या आ जाए ना, तब आप एक छोटी संख्या रख के देख लो। जैसे 32 में 4 का भाग जा रहा था 8 बार, लेकिन यहाँ पे 8 और यहाँ पे 8 रखते हैं, इनको गुणा करने पर ये संख्या जो आती है ना यहाँ पे, वो 329 से बड़ी आ जाती। तो हमें 8 की जगह कितना रख देना है, यहाँ पे 7 रख देना, यानी एक संख्या छोटी रख के देख लेनी है। इधर 7, इधर भी 7 और ऊपर भी 7। अब गुणा करेंगे तो 7 को 7 से गुणा किया तो 49, फिर हासिल की जाएगी 4। 7 चौके 28 और 4 कितना आ गया, 32। शेष फल आ गया 0। तो 7.29 का जो वर्गमूल है वह हो जाएगा 2.7। अब इसी प्रकार 51.84 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, हर सवाल की तरह इसमें भी 2 2 की जोड़ी बनाते हैं। तो इसमें 2 जोड़ी बने, तो यहाँ से हमें एक चीज़ पता चली कि इसके वर्गमूल में कितने अंक आएंगे, 2 अंक आएंगे। तो देखिए कि 51 के लिए कैलकुलेशन करेंगे। हमें एक ऐसी संख्या लेनी है जिसका वर्ग या तो 51 आए या 51 से छोटा। तो प्रैक्टिस करोगे तो आपको सीधा पता चल जाएगा कि ये होता है 7 का वर्ग 49 और 8 का वर्ग होता है 64। लेकिन 64 क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है 51 से, इसलिए किसका वर्ग लेंगे, 7 का। तो यहाँ पर भी 7, इधर भी 7 और ऊपर भी 7। 7 में 7 जोड़ कर लिखेंगे तो यह आ जाएगा, इधर जोड़ना हमें, और जोड़ कर लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 14। और 7 को 7 से गुणा करके लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 49। ये आपको पैटर्न ध्यान में रखना है। सभी सवालों में वर्गमूल की जो भाग विधि है उनमें सभी में ये पैटर्न इस्तेमाल ही होगा। अब 51 में से 49 गए तो कितना आ गया, 2। अब आगे देखो, ये जो पूरा का पूरा जोड़ा यहाँ पे लिखेंगे। अब हमें क्या करना होता है कि जब दशमलव के बाद वाली संख्या यहाँ पे लिख लेते हैं तो तुरंत क्या लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे। अब 14 का भाग देना हमें 28 में, तो 14 एकम 14 और 14 दूनी 28, यानी पूरा पूरा 2 बार जा रहा है। तो इधर भी 2, इधर भी 2 और ऊपर भी 2। अब करेंगे इनको गुणा, तो 2 को 2 से गुणा किया तो 4, फिर 4 दूनी 8 और 2 एकम 2। इसका मतलब 51.84 का वर्गमूल आ जाएगा 7.2। तो अब इसी का अगला सवाल देखते हैं, 42.75, और इसमें भी हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। तो देखो इसमें 2 2 के कितने जोड़े बन रहे हैं, 2 जोड़े बन रहे हैं। तो हमें एक बात तो पता चल गई कि वर्गमूल में 2 अंक आएंगे। अब इधर से जो लास्ट का जोड़ा बचता है उसके लिए हमें कैलकुलेशन करनी है। हमें एक ऐसी संख्या लेनी है जिसका वर्ग या तो 42 हो या 42 से छोटा हो। तो 7 का वर्ग 49 हो जाएगा जो बड़ा होगा, 6 का वर्ग लेंगे तो 36। इसका मतलब हमें 6 का वर्ग लेना पड़ेगा। तो इधर 6, इधर भी 6 और ऊपर भी 6। अब देखो 6 और 6 को जोड़ के नीचे लिखते हैं और गुणा करके लिखेंगे इधर, और 42 में से 36 गए तो कितना आ जाएगा, 6, और ये आगे आ गया
25। तो देखो दशमलव के बाद वाली संख्या हमने यहाँ पे लिखी, तो क्या होगा, यहाँ पे तुरंत क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। अब क्या करेंगे कि 12 का भाग देना है किस में, 6 में, लेकिन 6 में जाएगा नहीं, तो एक अंक और ले लेंगे। कितना हुआ, 62। 62 में 12 का भाग अधिकतम जाता है 5 बार, तो 12 पंजे 60, तो यहाँ पे 5, इधर भी 5 और इधर भी 5। अब इनको हम गुणा कर देंगे, तो 5 को 5 से गुणा किया 25, हासिल के 2, फिर बचा 12, तो 12 पंजे 60 और 2 कितने आ गए, 62। तो इस प्रकार इनका जो शेषफल कितना बच गया, 0। तो 42.25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 6.5। अब हमें 31.36 का वर्गमूल ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, 31.36 का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहला काम हमें ये करना है कि दो दो के जोड़े बना लेंगे। तो एक जोड़ा ये और दूसरा जोड़ा ये। इसका मतलब ये हुआ कि इसके वर्गमूल में 2 अंक आने वाले हैं। अब इधर से ये पहला और इधर से, यानी ये पहला और दूसरा, तो लास्ट से जो इधर का अंतिम जोड़ा आता है उसके लिए कैलकुलेशन करनी है कि ऐसी संख्या लेनी है जिसका वर्ग या तो 31 आए या 31 से छोटी संख्या हो। तो 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर होता है 36, तो 36 तो क्या हो जाएगा, बड़ा, तो हम किसका स्क्वायर लेंगे, 5 का स्क्वायर। तो इधर भी 5, इधर भी 5 और ऊपर भी 5। अब क्या करेंगे, 5 और 5 को जोड़कर इधर लिखेंगे और 5 और 5 को गुणा करके इधर लिखेंगे। 31 में से 25 गए 6। अब आगे देखो पूरी की पूरी हमें क्या लिखनी है, संख्या लिखनी है, तो यह आ जाएगा 36। ध्यान रखना है कि हमेशा ये जोड़ा पूरा का पूरा एक साथ आता है, और दशमलव के बाद वाली संख्या हमने यहाँ पे लिख ली, तो तुरंत क्या लगाना है, हमें दशमलव लगाना है। फिर 10 का भाग देना है इस 63 में, तो 63 में कितनी बार जाता है, अधिकतम 6 बार, तो ये 6, इधर भी 6 और इधर भी 6। अब इनको गुणा कर देंगे, 6 चंगे 36, अब आगे 0 है तो सीधा 36 लिख दिया और 6 कम 6 और ये। तो इस प्रकार 31.36 का वर्गमूल आ जाएगा 5.6। तो इस सवाल में हमें दशमलव संख्या के वर्गमूल ज्ञात करने थे, जो हमने भाग विधि के द्वारा ज्ञात किए हैं। हेलो स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करते हैं इसका 4th क्वेश्चन। निम्न संख्याओं में से प्रत्येक में न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए, और इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। यहाँ पे इस सवाल में जितनी भी संख्याएं दी गई है उनमें से हमें ऐसी कौन सी न्यूनतम यानी छोटी से छोटी संख्या घटाएं कि एक पूर्ण वर्ग बन जाए। पूर्ण वर्ग का मतलब जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल सकता हो। तो हमें ये बताना है कि इस 402 में से न्यूनतम यानी छोटे से छोटी संख्या कौन सी घटाएं ताकि एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो देखो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इस 402 का हम निकालते हैं वर्गमूल। अब अगर इस 402 को हम ध्यान से देखें तो इसका इकाई अंक कितना है, 2 है। तो हम जानते हैं किसी संख्या के अंत में यदि 2, 3, 7, 8 ये अंक आते हैं तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ये तो निश्चित हो गया। फिर देखो हम क्या करते हैं, इसका वर्गमूल निकालेंगे और यहाँ पे 2 का जोड़ा बनाएंगे, तो एक बनाइए और दूसरा एक अंक बचा, तो इसको भी हमें एक जोड़े में गिनना है। अब इस 4 के लिए कैलकुलेशन करनी है। ऐसी संख्या लो जिसका वर्ग या तो 4 आए या 4 से छोटा आए। तो हम जानते हैं कि 2 का वर्ग कितना होता है, 4, तो इधर भी 2, इधर भी 2 और ऊपर भी 2। हमें 3 बार लिखना है किसी भी संख्या को। 2 और 2 को जोड़ के इधर लिख देंगे और 2 को 2 से गुणा करके इधर ही लिख देंगे। देखो 4 में 4 से घटाया तो क्या बच गया, 0, तो हमने क्रॉस लिख दिया। अब आगे ये पूरा का पूरा जोड़ा आता है, यहाँ पे क्या आ गया, 0, 2। अब क्या करना है कि इस 4 का भाग देना हमें 0 में, 4 का भाग हमें देना है 0 में। तो हम जानते हैं 0 में किसी भी संख्या का भाग दें तो कितना आएगा, 0।
तो 4 का भाग देना हमें 0 में कितनी बार गया, 0 बार। तो इधर भी 0, इधर भी 0 और ऊपर भी 0। अब 40 को 0 से गुणा किया तो क्या आ जाएगा, 0, और शेषफल क्या बच गया, 2। अगर ये है पूर्ण वर्ग संख्या होती तो यहाँ पे शेषफल नहीं बचता। इसका मतलब इसमें कितना नंबर एक्स्ट्रा है, इसमें संख्या जो 2 है ना वो एक्स्ट्रा है। तो क्या करेंगे, इस 402 में से क्या घटा देंगे, 2 घटा देंगे। तो हमें यहाँ 402 में से 2 घटाएंगे, क्योंकि अगर देखो ये 2 नहीं होता ना तो भाग क्या हो जाता, पूरा पूरा चला जाता और यहाँ पे 0 शेषफल आ जाता। तो किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या में जब वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो यहाँ पर हमेशा शेषफल क्या आता है, 0 आता है। तो यहाँ पे क्या बच गया, 2, यानी यहाँ पे 2 क्या है, एक्स्ट्रा है। तो 402 में से 2 क्या करेंगे, माइनस से घटा देंगे, कर देंगे। तो हमें 402 में से 2 घटाने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो देखो जब 402 में से हम 2 माइनस कर देते हैं तो क्या बचा, 400। और इस 400 का वर्गमूल कितना होगा वो हमें कैसे पता चलेगा कि हमने यहाँ पे ऊपर पहले निकाल लिया, कितना आएगा, 20। तो अब दूसरा सवाल सरल करते हैं। इसमें हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास संख्या है 1989। तो पिछले सवाल की तरह हम क्या करेंगे, इसमें 2 के जोड़े बना लेंगे। तो कितने जोड़े बने, 2 जोड़े बने हैं, यानी इसके वर्गमूल में 2 अंक आने वाले हैं। देखो हमें इसमें से एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या घटानी है कि ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो उसके लिए इसका पहले वर्गमूल ज्ञात करते हैं, और ये हम कर रहे हैं भाग विधि से। अब हमें लास्ट में क्या आ रहा है, 19 आ रहा है। तो ऐसी संख्या लेनी है जिसका वर्ग या तो 19 आए या 19 से छोटा है। 4 का वर्ग होता है 16 और 5 का हो जाता है 25। तो 25 तो 19 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए किसका वर्ग लेंगे, 4 का। तो इधर भी 4, इधर भी 4 और इधर भी 4। अब देखो यहाँ पे इसके नीचे लिखना है 4 और 4 को जोड़कर, और यहाँ पे लिखना है इनको गुणा करके। तो 19 में से 16 गए तो कितना आ जाएगा, 3, और आगे एक पूरा का पूरा हम जोड़ा लिख लेंगे। अब इस 8 का भाग हमें पहले अंक में देना है, लेकिन पहला अंक तो छोटा, तो 2 अंक ले लिया हमने, क्या बना, 38। तो इस 38 में 8 का भाग अधिकतम जाता है 4 बार। तो इधर भी 4, इधर भी 4, क्योंकि 8 चुके होता है 32। तो 38 में 8 का भाग 4 बार जाएगा अधिकतम, और इधर भी क्या लिखना है, 4। अब इनको गुणा करेंगे, देखो तो 4 चौके 16 हासिल की 1, 8 चौके 32, 32 और कितना गया, 33। अब यहाँ पे इनको घटाएंगे, 9 में से 6 गया 3, 8 में से 3 गया 5। अभी 53 क्या आ गया, हमारे पास संख्या ज़्यादा आ गई। अगर ये 53 इसमें कम होता है ना तो ये क्या हो जाता, पूरा पूरा इसका वर्गमूल आ जाता, यानी एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। इसका मतलब इस 1983 में से हमें क्या माइनस करना पड़ेगा, 53 माइनस करना पड़ेगा। तो 1989 में से 53 माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा, देखो 9 में से 3 गया 6 और 8 में से 5 गया 3, यानी ये बना 1936। अब इस 1936 का हमें वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो 1936 का वर्गमूल आ जाएगा 44। तो इसमें सारे सवाल हमें इसी प्रकार से करने हैं। अब देखते हैं अगले सवाल। इसमें जो संख्या दी गई है वह है 3250, और इसको भी हम इसी तरीके से करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 2 के जोड़े बना लिए हमने। तो देखा कि यहाँ पे 2 जोड़े बन रहे हैं, इसका मतलब कि इसके आने वाले वर्गमूल में कितने अंक होंगे, 2 अंक होंगे। तो अब इसमें से देखो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि इसके लास्ट में 0 की संख्या वो सम संख्या में नहीं है, विषम में है, यानी 0 1 है, 2 0 होने चाहिए, 4 होने चाहिए, या फिर 6 होने चाहिए, तभी क्या बनती है, ये पूर्ण वर्ग संख्या बनती है। तो इसमें से हमें छोटी से छोटी संख्या कौन सी घटाएंगे वह हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे। अब देखो लास्ट का इधर का जो जोड़ा बचा है वो 32 है। तो 32 के लिए एक ऐसी संख्या लीजिए
जिसका वर्ग या तो 32 हो या 32 से छोटा हो। तो हम जानते हैं कि 5 का स्क्वायर होता है 25 और 6 का स्क्वायर होता है 36। तो 36 बड़ा हो जाएगा, इसके लिए 5 का वर्ग ले लेंगे। तो इधर 5 और ऊपर भी 5। अब क्या करना है कि यहाँ पे जोड़ के लिख देंगे 5 और 5 10, और यहाँ पे लिखेंगे गुणा करके। तो 5 को 5 से गुणा किया तो 25। अब 32 में से 25 चला जाएगा तो 7 आ जाएगा, आगे पूरा का पूरा एक जोड़ा आ जाएगा। ऐसा कर ध्यान रखना है, आगे है जो उतारते हैं तो पूरा का पूरा एक युग्म यानी जोड़ा आता है। अब करना क्या है कि 10 का भाग हमें देना है एक अंक में, लेकिन एक अंक में तो जाएगा नहीं, तो 2 अंक ले लिया हमने, 75 बना। और 75 में जब 10 का भाग दिया है तो अधिकतम कितनी बार जाएगा? 7 बार। 10 सत्ते 70, तो 7 बार जाएगा। इधर भी 7, इधर भी 7 और इधर भी 7। अब इनको गुणा कर देंगे तो ये आ गया 749। तो कितना बच गया? एक शेष वाले बच गया। अगर इस संख्या में एक कम होता ना, तब तो ये पूरा पूरा वर्गमूल बन जाता। इसका मतलब हमें इसको पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए कितना घटाना पड़ेगा? 1 घटाना पड़ेगा। तो 3250 में से जब 1 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 3249, और 3249 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 57 हो जाएगा। अब देखते हैं इसी का चौथा क्वेश्चन। 825, हमें इसमें से एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या घटानी है कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहला काम ये करना है कि इसका वर्गमूल लेंगे, जिसके लिए हमें 2-2 के जोड़े बनाने, 2-2 के जोड़े यानी 2-2 अंकों के जोड़े बनाने हैं। तो ये 2 अंकों का एक जोड़ा युग्म बन गया, और लास्ट में 1 अंक बचा है तो ये भी एक ही युग्म में काउंट होगा। तो कितने जोड़े बन गए? यहाँ पे 2 जोड़े बन चुके हैं। तो आने वाले वर्गमूल में कितने अंक होंगे? 2 अंक होंगे। अब 8 के लिए एक ऐसी संख्या ढूंढो जिसका वर्ग या तो 8 हो या 8 से छोटी संख्या हो। तो 3 का स्क्वायर हो जाता है 9, और 2 का होता है 4, क्योंकि 9 तो बड़ा हो जाएगा। इसके लिए किसका स्क्वायर लेंगे? 2 का। इधर भी 2, इधर भी 2 और इधर भी 2। अब 2 और 2 को जोड़ के नीचे लिख देंगे, और 2 को 2 से गुणा किया तो कितना जाएगा? 4। 8 में से 4 गया तो 4, आगे पूरा का पूरा जोड़ा आएगा। अब देखो 4 का भाग पहले 4 में देंगे तो कितने बार गया? 1 बार। तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे भी क्या लिखेंगे? 1। लेकिन जब 41 को 1 से गुणा करेंगे तो सिर्फ क्या आएगा? 41 ही आएगा। तो 41 तो क्या हो जाएगा? 425 से बहुत ही छोटी संख्या हो जाएगी। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे 2 और 2 रख के देखते हैं, 3 और 3 रख के देखते हैं। आनी क्या चाहिए? इससे छोटी संख्या आनी चाहिए, जस्ट छोटी संख्या। तो इसमें हम कितना लिख सकते हैं? देखो 3 यहाँ पे रखेंगे तो 3 इधर रखना पड़ेगा, 5 इधर रखेंगे तो 5 इधर रखना पड़ेगा। लेकिन ऐसी संख्या आनी चाहिए कि 425 से क्या आ जाए? छोटी आ जाए, जस्ट यानी ठीक छोटी आनी चाहिए। तो ये हो जाएगा अपने पास 9 बार, और ये 8 बार लिख देते हैं। देखो यहाँ पे 8 बार रख के देखते हैं। 8 × 64 हासिल की 6, 8 चौके 32, 32 और 6 कितना जाएगा? 38। क्योंकि हमें इससे ठीक छोटी संख्या लेनी है, तो जो संख्या यहाँ पे रखो वही हमें यहाँ पे रखनी है, यानी जो अंक यहाँ पे रखना है वही इधर ही रखना है। अगर 9 रखते हैं तो 9 को 9 से गुणा किया 81, फिर हासिल की चली जाती 8, और 9 चौके 36 और 8 ही कितना हो जाता? 44 हो जाता, जो कि कितना हो जाता? बड़ा। तो हमें कितना रखना पड़ेगा? इधर 8 रखना पड़ेगा। अब घटाएंगे, 5 में से 4 गया 1, इधर 8 रखा, इधर 8 रखा, तो ऊपर भी क्या रखना है? 8। अब इधर देखो 2 में से 8 जाता नहीं तो हासिल के लिए 12, 12 में से 8 गया तो 4। इसका मतलब ये 41 है जो इस 825 में क्या है? एक्स्ट्रा है, तो ये घटा देंगे हम। तो 825 में से कितना घटाना है? 41 हमें घटाना है। तो 5 में से 1 गया तो कितना आ गया? 4।
फिर ये 2 है, 2 में से 4 जाता नहीं हासिल के लिए, 12, 12 में से 4 गया 8, और 8 की जगह कितना बच गया 7। तो हमें पास क्या संख्या बन गई 784, और 784 का वर्गमूल कितना होता है 28। इसमें सारे सवाल इसी प्रकार से हमें करने हैं। अब इसी का देखते हैं 5वां सवाल। इसमें भी 4000 में से वह न्यूनतम छोटी से छोटी संख्या घटानी है जिससे एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 2 2 के युग्म यानी जोड़े बनाते हैं। तो यहाँ पे 2 जोड़े बने हैं, इसका मतलब ये हो गया कि इसके आने वाले वर्गमूल में 2 अंक होंगे। अब लास्ट में क्या है, इधर इधर और इधर, यानी इधर से गिनते हैं पहला, और ये जो अंतिम होता है ना उसके लिए कैलकुलेशन करते हैं। ये कह सकते हैं इधर से जो पहला युग्म होता है उसके लिए हमें एक ऐसी संख्या लेनी है जिसका वर्ग या तो 40 आए या 40 से छोटी संख्या आए। तो हम जानते हैं 6 का स्क्वायर 36 हो जाता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है। तो 49 इससे बड़ा हो जाएगा, तो हमें क्या लेंगे 6 लेंगे, इधर भी 6, इधर भी 6 और इधर भी 6। कोई भी संख्या हमें यहाँ पे 3 बार लेनी है, 6 और 6 इधर जोड़ के लिख देंगे नीचे, और 6 को 6 से गुणा किया तो 36। अब 40 में से 36 गए तो कितना बच गया 4। आगे देखो ये जो 0 वाला जोड़ा है वो आएगा यहाँ पे। अब 12 का भाग हमें देना है 4 में, लेकिन 1 अंक में जाएगा नहीं, तो किस में देंगे 40 में। 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और 12 तिये 36, कितनी बार जाएगा 3 बार। तो 3 तिये 9, यहाँ पे देखो 3 आया तो इधर भी क्या लिखना है हमें 3 लिखना है। 3 तिये 9 और 12 तिया 36। तो देखो ये 0 में से 9 जाते 10 से लेंगे, इसके पास भी कुछ नहीं तो ये इससे लेगा, तो ये फाइनली यहाँ पे कितना बन जाएगा 10। 10 में से 9 गया 1, फिर इसने इसको 1 दे दिया था तो यहाँ पे कितना रह गया 9। 9 में से 6 गया 3, और ये 4 ने इधर दे दिया था तो 3 रह गया, 3 में से 3 गया 0, यानी कितना शेषफल बच गया 31। इस संख्या में 31 है वो क्या है ज़्यादा है, अगर 31 कम होता तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। इसका मतलब कि 4000 में से हमें 31 घटाना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 3000। तो जब 4000 में से 31 हम घटाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3969, और 3969 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 63 आ जाएगा। तो इस प्रकार इस सवाल में हमें ये बताना था कि इन दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या घटाए, न्यूनतम यानी छोटी से छोटी कौन सी संख्या घटाए कि ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए।